इंडिया ने एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन PFI को 5 साल के लिए बैन किया है, तो इसका नुकसान पाकिस्तान को कितना होगा इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और उसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि ये इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे और इनका जो टेरर ग्रुप है उनके साथ रिलेशन थे, इसलिए हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को 5 साल के लिए बैन किया। और अब इमरान खान साहब की ऑडियो आ गई है। आप क्या समझते हैं वो इलीगल एक्टिविटीज़ में अगर इन्वॉल्व हैं तो फिर ठीक किया है या फिर भी गलत किया है? लेट्स सपोज सर, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, मुस्लिम, जिधर मुस्लिम का लफ्ज़ आता है पुरअमन समझते हैं। लेकिन चीनी डॉक्टर हुयू जो के नाम से मशहूर थे, बरसों से यहाँ कर रहे थे, उनको हलाक कर दिया गया। एक और रास्ता भी रुका हुआ है और वो रास्ता है इस्लामाबाद के अंदर। तमाम के तमाम रास्ते इस टाइम पर चौक हैं, इसलिए क्योंकि जो किसान है वो एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आ चुके हैं और पैदल आ रहे हैं। मुसलमानों ऑर्गेनाइजेशन को तो पाकिस्तान में भी बैन किया गया है, ऐसे फिर क्या पाकिस्तान भी मुसलमानों के अगेंस्ट है? ये एक मेरा क्वेश्चन है। कोई फॉरेन कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन डेलीगेशन आपके मुल्क में नहीं आएगा कि आप तो सेफ ही नहीं है। जो बैरूने ममालिक के साथ गुफ्तगू हुई है वो भी सामने आने जा रही है। पता नहीं कितनी कम्युनिटीज है, बहुत ज्यादा है वहाँ पे बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है और मुसलमान है, इस्लाम है। कितने मुसलमान वहाँ पे अगर उन्होंने बैन किया है तो किसी वजह से किया है, कोई रीजन देखिए उसके बाद बैन किया। अदरवाइज उन्होंने अगर पहले क्यों नहीं बैन किया? क्योंकि देखें, बार बार आपको खुदा की तरफ से इशारे मिल रहे हैं और आपकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अफगानिस्तान है। आपकी डायरेक्शन और कुछ नहीं है। या अल्लाह, हम बेबस है, हमारी हुकूमत बेबस है, हमारे पास वसाइल कोई नहीं है। तार साहब, एक बड़ी अजीब बात है कि ये कितनी बड़ी खबर है। चीजें ऐसी हैं जिससे वाकई अनिल चौहान जो दूसरे सीडी हैं, अनिल चौहान बिपिन रावत की जगह बिपिन रावत की जगह आए हैं और इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने ईस्टर्न कमांड में भी रहे हैं और शायद ये मकबूजा कश्मीर के इलाकों में भी इन्होंने सर्व किया है और एक कैरियर ऑफिसर है। काफ़ी अरसे इनकी 40 साल मेरे ख्याल से सर्विस है और एक कॉम्पिटेंट सोल्जर हैं। अगर इंडिया को कोई एक्शन लेना है पाकिस्तान के खिलाफ, जिस दिन गोटियां फिट हो गई इंडिया कर देगा। मतलब बहुत सारे हेड्स होंगे असल में इन पे, बहुत सारे एक ही वक्त में इनके पास ओहदे होंगे और पावरफुल होंगे। ये J&K में पोस्टेड हैं, एंटी इंसर्जेंसी इन्होंने बहुत साल तक मैनेज की है। अगर आपको मैं बता दूं, हमारे दुश्मन मुल्कों में एडल्ट डायपर की सेल बढ़ गई है। देखते हैं वीडियो में और साथ ही साथ ये भी पाकिस्तानियों से बात करेंगे कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने इस इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया है तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया में मुसलमान सेफ नहीं? अगर ये बात है तो पाकिस्तान में भी बहुत सी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बैन हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान में भी मुसलमान सेफ नहीं? आप क्या समझते हैं वो इलीगल एक्टिविटीज़ में अगर इन्वॉल्व हैं तो फिर ठीक किया है या फिर भी गलत किया है? लेट्स सपोज सर, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, मुस्लिम, जिधर मुस्लिम का लफ्ज़ आता है पुरअमन समझते हैं। अगर ठीक है, देखें आपने राय दी है, मैं अवाम की राय तो जानने आता हूँ। मैं मेरी अपनी राय किसी के ऊपर मुसल्लत करना तो कोई है ही नहीं, मेरा राइट ही नहीं है। आपकी राय जानी, उनकी राय जानी, लेकिन जहाँ पे अगर करेक्शन थोड़ी बहुत की जाए। आपने ये बोला कि वहाँ पे मस्जिदों के साथ किया जाता है। आपको ये मैं कहना चाह रहा था, जाके आपने नेट पे एक दफ़ा ज़रूर सर्च करना है कि मुसलमानों के में जो मस्जिदें इंडिया में उनकी तादाद कितनी बड़ी है, यानी ये गुज़िश्ता 10 सालों में, और मंदिर जो पाकिस्तान में उनकी तादाद कितनी कम हुई है। सेकेंडली, बस इस पे बात को वाइंड अप करते हैं कि अगर वो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं वहाँ के मुस्लिम्स, जिस ग्रुप को बैन किया गया है, तो फिर सही किया या फिर भी गलत किया? ये बस एक क्वेश्चन है। मेरा टॉपिक ये था, आप थोड़ा सा नहीं सर, मैं आपके टॉपिक के ऊपर आता हूँ। इस चीज़ को अगर आपने बात को समझे है ना, समझ गया आपकी बात को ना। एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर इलीगल एक्टिविटीज होती हैं वो भी मुस्लिम करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान को चाहिए कि वो उनको इलीगल को बंद करे, बैन करे, बिल्कुल बैन करे। उसकी वजह वहाँ पे इंडिया पे जितने भी मुसलमान हैं, अगर चाहे मोदी ने उनको निकालना होता, एक बात कर रहा हूँ मैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वो भी सिटीजन ही है ना इंडिया के, उनको निकाला क्यों नहीं है? एक बात मैं कर रहा हूँ, उनको क्यों निकाला? 22 करोड़ आवाम ज्यादा है, पाकिस्तान से ज्यादा है। हमारी 22 करोड़ है, हम कहते हैं कि 22 से 25 करोड़ हमारी आवाम है, जबकि उनकी आवाम जो है वो 30 करोड़ समझ लें आप, ऑलमोस्ट 30 मिलियन जो है वो 30 करोड़ जो है वो आप समझ लें। वहाँ पे उन्होंने उस वक्त क्यों निकाला? अगर उन्होंने बैन किया है तो किसी वजह से किया है, कोई ना कोई रीजन होगी, वो हमें नहीं पता सर। वो हमें देखना चाहिए कि यार कोई रीजन भी हो सकती है उसके पीछे। नहीं हो सकती। हमारे पाकिस्तान के अंदर कितने रोजाना झगड़े होते हैं मुसलमान के ऊपर। एक कोई कहता है मैं सिख हूँ, कोई कहता है सर यहाँ पे पंजाबी पठान के ऊपर हो जाते हैं, मैं पठान हूँ, ये पंजाबी। मैं आपको एक सिर्फ एक जी इस पे लड़ाई हो जाती है, तो वहाँ पर तो वो एज मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम और वहाँ पे पता नहीं 150 पता नहीं कितनी कम्युनिटीज है, बहुत ज्यादा है वहाँ पे। बुद्धिज्म,
हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है और मुसलमान है, इस्लाम। बिपिन रावत की जगह जी, बिपिन रावत की जगह आए हैं और इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने ईस्टर्न कमांड में भी रहे हैं और शायद ये मकबूजा कश्मीर के इलाकों में भी इन्होंने सर्व किया है और एक कैरियर ऑफिसर है, काफ़ी अरसे इनकी 40 साल मेरे ख्याल से सर्विस है और एक कॉम्पिटेंट सोल्जर हैं। इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई रिफॉर्म्स की और रिफॉर्म्स की जिम्मेदारी जब आ गई है तो इकट्ठा भी करना है, फिर ये गवर्नमेंट का होता भी है, सेक्रेटरी भी होंगे गवर्नमेंट के मिलिट्री उस पर, मतलब बहुत सारे हेड्स होंगे असल में इन पे, बहुत सारे एक ही वक्त में इनके पास ओहदे होंगे और पावरफुल होंगे। तो अब देखें क्या होता है। अच्छा, लेकिन और चाइना के साथ भी देखना है, फिर वो मतलब है कि क्वाड को भी देखना है, मतलब एक लंबा चौड़ा एक आप समझ लें कि एक जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई है क्योंकि मतलब देखें ना, उधर पैसिफिक भी है, तो उधर क्वाड भी है, इत्तेहाद भी है, उधर LAC का, मतलब बहुत कुछ इन्होंने देखना है, तो वो एक बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। ये दूसरे CDS हैं, अनिल चौहान, ये दूसरे CDS हैं, जैसे वहां दूसरे ये दूसरे हैं ना, पहले तो बिपिन रावत 2020 में तो पोस्ट क्रिएट हुई थी। इंडिया ने डिक्लेयर किए अपने नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जनरल बिपिन रावत की डेथ के बाद से ये पोस्ट खाली पड़ी थी और अब जो बने हैं हमारे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, माने जाते हैं चाइना एक्सपर्ट। क्यों लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को ही, यानी कि एक चाइना एक्सपर्ट को ही हमारे CDS बनाया गया? बहुत क्लियर है कि थिएटर कमांड की हमें जरूरत है। करगिल वॉर में बताया गया था थिएटर कमांड की जरूरत है, साथ में चाइना हमारा नंबर 1 एनिमी, ये कई लोग बोल चुके हैं। क्योंकि अभी हमारे पास एक बहुत बड़ा जो मसला है और यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी विज़-विज़ थ्रेट इज आल्सो इंडो पैसिफिक, जहां क्वाड वॉर्ड हमने बनाया पहली बार। ये JNK में पोस्टेड रहे, एंटी इंसर्जेंसी इन्होंने बहुत साल तक मैनेज की है। लेफ्ट मतलब जनरल लेवल के रहे तो उसमें तो खैर कुछ मतलब क्या बोले, तो डिप्टी चीफ के आसपास ही होते हैं। उसके बाद इन्होंने ये NSA के ऑफिस में भी रहे हैं। ही हैज बीन पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी कोर टीम। तो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे क्या थ्रेट और थ्रेट परसेप्शन कहां से, व्हिच इंक्लूड्स इंटरनल थ्रेट्स एंड